Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, how are you? Hope you are doing good and great as usual. And today I bring you a lecture number 15 of our tenses series. I believe कि आपने अगर 14 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो आपने मुझे बर्दाश्त करना भी सीख लिया है, तो आगे भी बर्दाश्त कीजिए और इस बर्दाश्त में आपका फ़ायदा है, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड यू आर एक्यूमुलेटिंग दैट नॉलेज इंशाअल्लाह ताला. सही है. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ लेक्चर? टुडे वी आर गोइंग टू कवर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. परफेक्ट का हमें पता ही है कि क्या होता है परफेक्ट. हाँ भाई, परफेक्ट तो पता है ना आपको. परफेक्ट क्या होता है आपके पास? जी, परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट आपके पास, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, क्विकली देखते हैं. परफेक्ट हमारे पास क्या होगा? चुका, चुकी, चुके, या आखिर में अलिफ ये और छोटी ये आ जाएगा, और गा, गी और गे जब आएगा तो इट विल कंबाइन टुगेदर, तो वो हमारे पास परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का जुमला बन जाएगा. फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, वो खाना खा चुके होंगे, वो खेल ख़त्म नहीं कर चुके होंगे, वो आ चुका होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट, इसको स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channel, the NCPSS and HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. Okay, welcome back to the lecture of a future perfect tense. So future perfect के अंदर क्या करना होता है जनाब, जल्दी से बता दीजिए. So this is a slide for the future perfect. Let's recap the formula of a future perfect first, and then we will switch towards the practicing session inshallah. So this is what the थिंग्स वी हैव. सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें हमारे पास, दरअसल नोटिस कीजिए, सब्जेक्ट, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. बाकी अदर वर्ड्स तो होगा ही होगा, वो हमने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन जस्ट फॉर मेक यू श्योर के जी व्हाट इज़ द मेन स्ट्रक्चर. देयर इज़ अ वन हेल्पिंग वर्ब विल एंड देन वी हैव यूज द हैव. ठीक है. तो विल हैव लगेगा, और जब विल हैव है परफेक्ट टेंस है, तो वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट टेंस इट ऑलवेज एक्कम्पनीड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. वर्ब की तीसरी फॉर्म हमेशा लग रही होती है. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई, आई विल हैव टेकन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ. ठीक है. और इसी तरीके से आई विल हैव नॉट टेकन द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है. और इसके बाद आपके पास यहाँ इंटेरोगेटिव है, विल आई हैव टेकन द एग्ज़ाम्स, क्या मैंने एग्ज़ाम दे चुका हूँ. तो ये सारी बातें आपके सामने नज़र आ रही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा. इन फॉर्मूलों को अच्छे से मेमोराइज कर लें ताकि आपको समझ में आ सके. ये पहला वाला जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है अफर्मेटिव है, उसके नीचे वाला नेगेटिव नज़र आ रहा है, दो हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान नॉट लगा है, एंड फाइनली ये आपके पास विल शुरू में आ गया, पहला हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, देन सब्जेक्ट के बाद सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है. और इंटेरोनेगेटिव में क्या होता है आपको पता है कि विल आई नॉट हैव टेकन द, क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट लगेगा, टेकन द एग्जाम्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास. सो सिंपल. ठीक है. तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव अहेड विद द प्रैक्टिस सेशन. ओके. सो इसमें पहला जुमला हम लेते हैं, वो खाना खा चुके होंगे. तो क्या बनेगा भाई? वो खाना खा चुके होंगे. इसके लिए क्या बनना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, क्या बनना चाहिए? बना लेते हैं, वो खाना खा चुके होंगे. तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा यानी कि दे, उसके बाद आपके पास विल आता है, बिल्कुल आ जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा. ये भी हमने देखा था स्ट्रक्चर का हिस्सा, दे विल हैव, और खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव टेकन देयर मील. ठीक है. वो खाना खा चुके होंगे. अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? विल दे हैव, ओके, विल दे हैव टेकन आएगा यहाँ पे हमारे पास, विल दे हैव टेकन देयर मील. ठीक है. और इसका नेगेटिव अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट, है ना, हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान लगेगा, नॉट हैव टेकन देयर मील. ये हमारे पास हो गई बात यहाँ पे. और इंटेरो नेगेटिव बना लो भाई जल्दी से. तो क्या बनेगा? विल दे नॉट हैव टेकन देयर मील. सही है. ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे आ गया. तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी. और क्या करें? वो आ चुका होगा, बिल्कुल सिंपल सा बना लेते हैं, वो आ चुका होगा. क्या करेंगे भाई? उसके आने के ऊपर ताली बजाएं. ताली तो नहीं बजाएंगे ना, उसके आने के ऊपर तो ज़रा सा उसको देखते हैं कि वो आ चुका है, तो क्या काम हो रहा है? वो आ चुका होगा. क्या हो जाएगा? वो के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ही, और विल और हैव तो आएगा ही आएगा. ठीक है. विल और हैव तो आएगा ही आएगा. और आगे में आ चुकने को क्या कहते हैं? कम कहते हैं. ही विल हैव कम, बस और कुछ करना ही नहीं है. विल ही हैव कम, क्वेश्चन मार्क हो गया. वाई विल ही हैव कम, वो कब आ चुका होगा.
तो ये भी आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव कम। और फाइनली इंटेरोगेटिव बनाना है आपने तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव कम, और क्वेश्चन मार्क आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप इन जुमलों को बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं और भी क्वेश्चन जो है इसमें से हम कर लें तो एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये आपका जो है मसला हल हो जाए। क्या है भाई, कुछ जुमले मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, फिर होमवर्क पे भी जाएंगे। वो सवालात हल कर चुका होगा, तो क्या बनेगा इसका, वो सवालात हल कर चुका होगा, हाँ, ही विल हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, ही विल हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। और आपदा या नाजिया बालों में कंघी कर चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, नाजिया विल हैव, कंघी करने को क्या कहते हैं, कॉम्बिंग, COMBING। तो कॉम्बिंग है तो कॉम्ड ED के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। नाजिया विल हैव कॉम्ड हेयर, हर हेयर्स, ख़त्म हो गई बात ये। इसी तरीके से और क्या बन सकता है, तुम कब काम ख़त्म कर चुके होगे, तो कब को छुपा लें, बाकी तुम काम ख़त्म कर चुके होगे। यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क या फिनिश द वर्क, तो तुम कब, व्हेन विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क। बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास बनता चला जाएगा। इस तरह से यू मे मेक द प्रैक्टिसेस इफ़ यू रियली वांटेड टू मेक अ प्रैक्टिस, एंड दैट इन दैट वे वी हैव कवर्ड द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो इट इज़ अ टाइम टू मेक अ होमवर्क। इसका होमवर्क हम करते हैं और देखते हैं कि होमवर्क में क्या है। अब ये टेंसेस देखें, जैसे शुरू में लेंथी लेक्चर्स थे, वो आसान इसलिए होते चले जा रहे हैं व्यूअर्स कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई। वंस यू गेट द थिंग्स। अच्छा, अब फ्यूचर के बाद क्या होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसकी भी प्लेलिस्ट पे हमारे जो है क्या कहते हैं मौजूद हैं आपके पास सारी वीडियोस। आप 1 बाय 1 देखेंगे तो यू विल गेट अ ग्रैप ऑन दैट वन। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रोनाउन, पंक्चुएशन, कंपोजिशन, एंड देन वी विल सूनली स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन क्लासेस ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क। ओके, हियर वी गो विद द होमवर्क। वो अपना काम कर चुका होगा, ही विल हैव डन हिज वर्क। अजान हो चुकी होगी, हाँ जी अजान हो चुकी होगी, इसका क्या बनेगा, लड़के नहीं खेल चुके होंगे, क्या सब खाना खा चुके होंगे। मुजम्मिल किसके लिए शोर मचा चुका होगा, हम चाय पी चुके होंगे। तुम कब काम ख़त्म कर चुके होगे, व्हेन यू विल, हाँ बनाओ ना इसको यार, अब खुद मैं बताऊंगा तो आपका क्या चलेगा। क्या एहसान पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, पानी देने को क्या कहते हैं, वाटरिंग। बावर्ची कितना खाना तैयार नहीं कर चुका होगा, ठीक है, और ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। ये आपने करने, बट अगेन आई एम रिकमेंडिंग दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कवर इट इन अ कॉन्जुगेट मैनर। एंड व्हाट आई मीन बाय सेइंग द वर्ड कॉन्जुगेट, के आपने उस टेंस को तमाम के तमाम उसके इंडेफिनेट, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर बनाना है। सो इन दैट वे वी हैव डन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। होप you like the lecture. If you really like it, please give us a thumbs up and subscribe our channel, or consider subscribing our channel if you like our efforts. Thank you so much. Take care of yourself and till the next lecture inshallah अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। See you. Allah Hafiz.